हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर भारत की नदियाँ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल है। खासकर बीपीएससी में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही भारत की नदियाँ के बारे में पूछा जाता है। इसका पार्ट 1 हम आज चालू कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ में है, भारत में नदियों को दो भाग में बांटा जा सकता है। भारत की नदियाँ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमानी अप्रवाह के नदी तंत्र। पहला क्या है? हिमालयी अप्रवाह के नदी तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। चलिए चालू करते हैं। हिमालय अपवाह के नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, इनके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। इसका ही चलिए चालू करते हैं। आगे देखिए, सिंधु तंत्र। सबसे पहली नदी देखिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु एवं उनकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी में झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जस्कर है, गोमल है, द्रास है, श्योक है, कुर्रम है, काबुल है एवं गिलगिट है। इनके क्या है? सिंधु के सहायक नदियाँ। सिंधु तिब्बत से में मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कराची में पूर्व अरब सागर में गिरती है। सिंधु कराची में है ना, कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। कराची का है? पाकिस्तान में। सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी। देखिए, सिंधु में बाईं तरफ से मिलने वाली नदी में कौन कौन है? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। तो ये सब सिंधु के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। और सिंधु के दाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी में है श्योक है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। तो सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदी और सिंधु नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली नदी। अब देखें अगला नदी, देखिए झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में देखिए, यह एक क्या है? यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिलती है। पिछला बार दरोगा में क्वेश्चन यहीं से था। शेषनाग झील किस नदी से निकलती है? शेषनाग झील से कौन नदी निकलती है? तो झेलम नदी। यही बिहार दरोगा 22 दिसंबर को सेकेंड पाली में पूछा गया था क्वेश्चन। तो शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है। तो यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी जो पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिल जाती है। चलिए अगला नदी के बारे में देखिए। अगला नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी यह सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से। यह हिमाचल के लाहौल ज़िले में बारालापचा दर्रे के निकट से निकलती है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िला में बारालापचा दर्रे से निकलती है। अगला नदी देखिए रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कांडला के पास रोहतांग दर्रे के निकट है। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? कांडला के पास रोहतांग दर्रे के निकट है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। कहाँ से? तो रोहतांग दर्रे से भी निकलती है। इनकी घाटी को कुल्लू घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी की घाटी को क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी भी कहते हैं।
एक नोट है, देखिए ब्यास सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी किस नदी की है? तो सतलज नदी की है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। अगला नदी देखिए सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राख सताल से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास राख सताल से निकलती है। स्प्रीति इनकी सहायक नदी है। स्प्रीति किसकी नदी है सहायक? सतलज नदी के। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। यहीं से क्वेश्चन पूछता जाता है ऑब्जेक्टिव में से, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। चलिए इस सिंधु के नदी और उनके सहायक नदी देखें। आप गंगा नदी के बारे में देखिए। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के से गोमुख के निकट। कहाँ से? गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है से गंगा का पहली बार प्रवेश मैदानी क्षेत्र में कहाँ होता है? तो हरिद्वार में होता है। गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ है, जिससे पश्चिम से पूरब है ना, पश्चिम से पूरब में है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। इस सब गंगा के बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे आगे से, गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाले प्रमुख नदी कौन कौन है? इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है से गंगा के दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन है? तो यमुना नदी है, टोंस नदी है और सोन नदी है। तो सोन नदी गंगा को दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से, जहां वो बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के प्रमुख सहायक नदी में यमुना नदी के बारे में देखिए। यमुना नदी, इसका उद्गम बांदेर पुंछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ हुआ? बांदेर पुंछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से है। यह इलाहाबाद में गंगा में मिल जाता है। तो यमुना नदी किस जगह गंगा नदी में मिल जाती है? तो इलाहाबाद में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ है चंबल, केन, सिन्हा नदी, बेतवा नदी क्या है? सिंध नदी, बेतवा नदी क्या है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी में चंबल नदी के बारे में देखिए। चंबल यह विंध्य पर्वत में से मऊ के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मऊ जिला। मऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इटावा में यमुना में मिलती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है। मऊ जिला मध्य प्रदेश से, और इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बनास इसकी मुख्य नदी है। तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? बनास नदी। यह नदी अब नालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, और यह उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है। अगला नदी देखिए सोन नदी। सोन यह अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पास से निकलती है और कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है गंगा नदी में। रामगंगा नदी, तो यह कुमाऊं हिमालय से निकलकर कन्नौर के पास गंगा में मिलती है। तो कहाँ से रामगंगा नदी निकलती है? कुमाऊं हिमालय से निकलती है और कन्नौर में गंगा नदी के पास मिल जाती है। अगला नदी है गंडक नदी।
गंडक नदी यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल चीन सीमा के पास से हिमालय से निकलती है और सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। इसकी प्रमुख धारा औरना गोसा इथात के उत्तर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोसी इथात के उत्तर से निकलती है। यह बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी कहाँ बिहार में मिलती है? खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक किस लिए कहा जाता है? यह अपना मार्ग बार बार बदलता है एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, अगला नदी के देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ? मानसरोवर झील में। यहीं से सिंधु नदी भी निकली है। किसके पास से निकलती है? तो चेमायुंगडुंग के पास से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। यह भारत में नामचा बरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस मार्ग से प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है और इसे दिहांग कहते हैं। भारत में इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। सादिया नगर में दो सहायक नदियाँ दिबांग एवं लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस कारण पड़ा? तो उनकी दो सहायक नदियाँ दिबांग एवं लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। तो भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग था। ब्रह्मपुत्र के प्रमुख सहायक नदियाँ में सुबनासिरी है, धनसिरी है, तीस्ता है एवं मानस है। तो ब्रह्मपुत्र के प्रमुख सहायक नदी में कौन कौन है? सुबनासिरी है, धनसिरी है, तीस्ता है और एवं मानस है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी नदी पर कहाँ बनाता है? असम में बनाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनता है, माजुली द्वीप, जो असम में है। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है। पद्मा मतलब गंगा नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में, जहाँ इसे जमुना के नाम से ही जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या बनता है? डेल्टा बनाता है, जो तो गंगा और यमुना के मिलने से सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्त, नमस्कार।